हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। ये इसके घर में बैठकर सोच रही होती है कि किसे पता था कि मेरी इससे शादी हो जाएगी एंड मैं यहाँ पे मौज करूँगी। बट खैर, जब ऑडियंस को यही पसंद है तो यही सही। येवांग का पर्सनल असिस्टेंट भी इसके इस नए घर में ही आ जाता है कि जहाँ मेरी मालकिन होगी मैं यहीं रहूँगा। मू चैंग इसे मना भी करता है बट ये तब भी नहीं मानता, तो मू चैंग इसे बोल देता है कि तुम्हें बस छत पे जाने की ज़रूरत नहीं है, जिस पे कहता है कि ठीक है, तो फिर उनका सारा सामान भी आप ही ऊपर लेकर जाओ। ये इसे कहती है कि तुमने मेरे असिस्टेंट को ऊपर क्यों नहीं आने दिया, तो मू चैंग इसे कहता है कि ऊपर मेरा पर्सनल स्पेस है, तुम्हें आने दे रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। मू चैंग का असिस्टेंट काफ़ी खुश होके निन्यांग के साथ सोया था बिकॉज ये इसे काफ़ी पसंद कर रहा था। लेकिन जब निन्यांग खराटे लेना स्टार्ट करता है तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसकी खराटा की आवाज़ इतनी थी कि ऊपर वाले कमरे मू चैंग के कमरे तक भी जा रही थी। इसे नींद नहीं आ पा रही थी तो यह नींद की दवाई लेने आ जाता है। लेकिन जब यह वापस आकर पड़ता है तो उसको एक जोर का झटका लगता है। ऐसे ही झटके इसे बार बार लग रहे थे एंड लास्ट में तो येवांग इसे काट भी लेती है, जिसके बाद उसे अपना कमरा ही छोड़ के जाना पड़ जाता है। कुछ टाइम बाद जब येवांग उठती है तो इसे यहाँ पर नींद की गोलियाँ मिलती है एंड ये सोचती है कहीं मू चैंग मेरे साथ मुझे नींद की गोलियाँ खिलाकर कुछ करने तो नहीं वाला था। ये अपने लिए नूडल्स बनाना स्टार्ट कर देती है एंड जब मू चैंग इससे अपने लिए मांगता है तो इसे देती भी नहीं। देन मू चैंग इसे कह रहा है कि जब तुम मेरे साथ वाइफ की तरह नहीं रह रही हो तो तुम्हें यहाँ का किराया देना पड़ेगा, साथ में खाने का भी खर्चा देना पड़ेगा। ये कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मुझसे थोड़ा डिस्काउंट तो दे दो ना। और तुम इतने ज़्यादा बुरे क्यों हो? सेकंड लीड वाले हीरो तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। इसे समझ में नहीं आता ये क्या बोल रही है। ये से कहता है कि देखो, तुम्हें नहीं रहना ना तो तुम यहाँ से जा सकती हो, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। लेकिन ये सोचती है कि अगर मैं वापस जाऊँगी तो मैं मेन हीरो एंड हीरोइन के बीच में थोड़ी गड़बड़ करवा सकती हूँ, इसलिए मुझे यहीं रहना सही होगा। इसके बैंक में फ़िलहाल एक भी रुपया नहीं था एंड अपनी असिस्टेंट से पूछती है कि मेरे शेयर की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आएगी। ये ऐसे बताता है कि 3 महीने बाद, यानी कि जब तक इसे खाली ही रहना था। इसे एक आइडिया आता है एंड ये घर की सारी साफ़ सफाई करती है, साथ में मू चैंग के लिए बहुत सारा खाना भी बनाती है। लेकिन मू चैंग को ये सब काफ़ी अजीब लगता है एंड अपने असिस्टेंट को कहता है कि खाना मत, इसमें जहर हो सकता है। ये वांग ने अपने लिए सिर्फ नूडल्स बनाए थे, लेकिन ये कहता है कि तुम ये नूडल्स मुझे दो, क्योंकि इसे सिर्फ नूडल्स पे भरोसा था। इसके बाद ये म्यूज़िक भी बजाना स्टार्ट कर देते हैं जो कि बहुत ही बेसुरा था। जिसके बाद ये अपने मेन मकसद पे आते हैं कि लाओ, हमने तुम्हारे घर का पूरे दिन काम किया, तुम्हें खाना खिलाया, अब म्यूज़िक की भी सर्विस दी, तो हमें पे करो। ये कहता है कि मैंने नहीं कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए, मेरे घर पे नौकर हैं, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरा कहा हुआ एक काम कर दो तो मैं तुम्हें 1 महीना तुमसे रेंट नहीं लूँगा। ये कहती है कि तुम क्या मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो। लेकिन मुझे इसे कहता है कि तुम्हारी बहन का बर्थडे है जिसमें तुम मुझे लेकर जाओगी। इसे समझ में नहीं आता कि ये वहाँ पर क्यों जाना चाहता है। दरअसल ये यहाँ पे अपने रिलेशन अच्छे करने के लिए आया था, लेकिन ये जब इसे अपनी बहन की तरफ देखते हुए देखती है तो सोचती है कि अच्छा, तो तुम मेरी बहन को लाइन मार रहे हो, एंड इससे दूर हो जाती है। लेकिन मुझे इससे कहता है कि अच्छे से कोऑपरेट करो। तभी यहाँ पर चैंग भी आता है इसकी बहन को विश करने के लिए, जिसे देखकर ये सोचती है कि वाह, इसके अंदर मेन लीड के सारे गुण मौजूद हैं। चैंग ये वांग के साथ भी हैंडशेक करने के लिए आया था, लेकिन मू चैंग ये अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। ये अपनी बहन की काफ़ी तारीफ करती है। दरअसल इसे समझाना चाहती थी कि चैंग यही है जो इसके लिए बना है। इसे भी लग रहा था कि इसकी बहन अब कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई, बिकॉज पहले तो ये यहाँ की विलन थी जिसने इससे मू चैंग को भी छीन लिया था। वैनसिंग की एक बेस्ट फ्रेंड थी जो इसे कहती है कि तुम अपनी बहन के साथ इतने नॉर्मली कैसे रह सकती हो जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। इसकी ये फ्रेंड येवांग को मज़ा चखाना चाहती थी, इसलिए इसकी वाइन में कुछ मिला देती है, जिसके बाद इसे काफ़ी जल्दी नशा हो जाता है। एंड देन यहीं पर ही एक लड़के को कहती है कि मैंने अभी एक लड़की को नशे में जाते हुए देखा, क्यों ना तुम उसकी हेल्प करो। ये लड़का जब देखता है कि ये तो येवांग है जिसे थोड़ा नशा हो रहा है, इसलिए ये अपनी शर्ट उतार के इसे उड़ा देता है।
लेकिन ये लड़की सबकी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रही थी एंड साथ में लॉक भी करके चली जाती है। मू चैंग अपने ससुर के साथ रिलेशन अच्छे कर रहा था, तभी इसे येवांग के नाना जी का फ़ोन आता है कि येवांग कहाँ पे है। ये कहता है कि वो अभी मेरे पास नहीं है, तो नाना जी कहते हैं कि उसके साथ ही रहा करो, पता है जब से उसके नाम शेयर हुए हैं उसके इतने सारे दुश्मन हो गए हैं। इसे वो ढूंढने पे नहीं मिलती, लेकिन तभी ये लड़की आके इसे बताती है कि मुझे आपको कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आपकी वाइफ को अभी किसी लड़के के साथ एक रूम में जाते हुए देखा। मू चैंग जल्दी से जाके दरवाज़ा तोड़ता है और इस लड़के को मारने ही वाला था कि ये देखता है कि ये तो इसका ही कज़न है, जैसे कहता है कि मैं कुछ भी गलत नहीं करने वाला था, ये तो अभी वीडियो बनाने में ही लगी हुई थी। लेकिन ये अपनी वाइफ को लेकर चला जाता है एंड इसे कहता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है ना, अगर मैं वहाँ ना जाता तो पता क्या होता। लेकिन ये कहती है कि मुझे तो वो लड़का ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था एंड पता नहीं मेरी वाइन में क्या था। रास्ते में से वॉमिट होने वाली होती है तो ये इसे निकाल कर इसकी हेल्प करता है। ये नशे में ही बोल रही होती है कि मुझे अपनी मॉम की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मुझे अपने घर जाना है। मुझे इनको लगता है कि ये अपनी उस मॉम की बात कर रही है जिसकी डेथ हो गई, बट ये अपनी रियल वर्ल्ड वाली मॉम की बात कर रही थी जिससे बहुत दिनों से काफ़ी दूर है। इसे इसके लिए काफ़ी बुरा लगता है एनी इसकी ड्रेस सही करता है। ये येवांग के बारे में ही सोच रहा था जब वो बोल रही थी कि शायद मेरी वैन में किसी ने कुछ मिलाया था। ये सब सोच के ये कहता है कि कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया। नहीं नहीं, मुझे उसे प्यार नहीं करना, वो सिर्फ मेरे लिए एक मोहरा है अमीर बनने का। इसका असिस्टेंट इसे कहता है कि कहीं आपके साथ ये सब कुछ आपकी बहन ने तो नहीं करवाया। लेकिन ये कहती है कि नहीं, वेंजिंग ऐसी नहीं है कि वो अपना ही बर्थडे ख़राब कर देगी मेरे साथ ये सब करके। एनी सोच रही होती है कि असिस्टेंट इसके लिए इतना लॉयल कैसे है, जबकि ये तो इतनी बड़ी विलन थी इस नॉवल में। ये पानी के आसपास घूम ही रही थी कि इसके अंदर गिर जाती है। मू चैंग इसे उठने के लिए कहता है तो ये कहती है कि मेरी कमर में चोट लग गई। एक बार को तो मू चैंग यहाँ से चला जाता है, लेकिन देन दोबारा आके इसके लिए हाथ बढ़ाता है, बट अपने आप भी इसके अंदर ही गिर जाता है। अनी से डांटता है कि तुमने जानबूझकर किया ना, बट फिर भी इसे दोबारा से हाथ देता है। ऐसी कमर में चोट लगी हुई थी इसलिए इसे उठा भी लेता है। ये सोच रही होती है कि वो कॉमिक को लिखने वाले राइटर, अब इस बंदे के पास लाके मुझे इतना भी ज़्यादा टॉर्चर मत करो। एंड मुझे तो आज ही रियलाइज़ हुआ कि इतना ज़्यादा हॉट है। ये इसे बेड पे बहुत ज़ोर से लाके पटकता है, जिस पे ये इसे किक मारना स्टार्ट कर देती है। ये इसके हाथ पैरों को चलने से रोकता है, लेकिन तभी इसका असिस्टेंट यहाँ पर आ जाता है जिसे गलतफहमी होती है। एनी कहता है कि सॉरी बॉस, शायद मैं गलत टाइमिंग पे आ गया। मू चैंग इसके लिए दवाई लेके आता है। एनी से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए गर्म पानी भी कर दिया, नहा के नहा लो, अगर कोई दिक्कत हुई तो मुझे बता देना। जिस पे ये भी सोच रही थी कि मेरे लिए इतना अच्छा कब से बन गया। तभी अचानक से येवांग के नाना जी यहाँ पर आ जाते हैं, जो इससे कहते हैं कि अरे तुम्हारा वेट तो बहुत कम हो गया, ये तुम्हें परेशान करता है क्या। एनी बोल देती है कि हाँ, बल्कि ये तो मुझे घर का किराया भी मांग रहा था। नाना जी से डांटते हैं कि अगर तुम्हें पैसों की इतनी ज़रूरत पड़ रही है तो हमसे मांगो। खैर इसे तो यहाँ से भेज देते हैं एंड देन येवांग को बताते हैं कि देखो तुम्हारी मॉम की डेथ जेल में कोई सुसाइड नहीं थी, बल्कि किसी ने उसका मर्डर किया था एंड मुझे इन 2 लोगों के ऊपर शक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उन 2 लोगों के नाम थे, ये भी नहीं था कि वो है कौन। ये अपने असिस्टेंट से इस बारे में पता करने को कहती है। ये आज फिर से इनके लिए खाना बनाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा था। ये अपने असिस्टेंट को कहती है कि देखना है मेरे खाने को गंदा बता रहे हैं, तुम टेस्ट करके देखो। एंड ये से कहता है कि खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये दोनों तो यहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन जब येवांग इस खाने को चख के देखती है तो खाना सच में ही बहुत गंदा था। येवांग के पास फ़ोन आता है चैंग का, जो कि इसे अपने साथ एक पार्टी में ले जाना चाहता था। ये सब कुछ मू चैंग भी सुन लेता है। इसे कहता है कि मेरे पास भी ये कार्ड आया है, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा एंड ना ही तुम। ये कहती है कि ओ तुम्हें जेलसी हो रही है क्या। तो ये कहता है कि मुझे जेलसी क्यों होगी। लेकिन तभी इसके पास नाना जी का फ़ोन आता है कि येवेंग के साथ वो फंक्शन अटेंड कर लेना। अब इस बेचारे को दोबारा से इस कार्ड को पेश करना पड़ता है, बट अब येवांग इसे बोल देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही, मैं चैंग के साथ ही चली जाऊंगी। क्योंकि पार्टी का होस्ट वो बंदा था जिसका नाम इसने अपने दादाजी से सुना था। ये चैंग के साथ आई तो थी, लेकिन वो बात करते हुए अंदर चला जाता है। ऐसे याद आता है कि इसके पास तो इनविटेशन कार्ड भी नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर सू की काफ़ी बिंदास एंट्री होती है।
इसे पता चलता है कि ये इसकी बेस्ट फ्रेंड है, जो ऐसे कहती है कि 6 महीने में अब्रॉड क्या चली गई तो मुझे भूल ही गई ना। ये इसे अंदर लेकर आती है और इसे कहती है कि इस पार्टी के बाद हम बार में मिलेंगे, जहाँ पे इस बंदे को देखता है जो एक पेंटिंग नीलाम कर रहा था, जो कि इसकी मॉम की बनाई हुई थी, लेकिन इसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मोजैंग भी यहाँ पर आ चुका था, लेकिन ये इसे इग्नोर करती है। बट जब इसे स्टेज पे इस पेंटिंग के लिए बुलाया जाता है तो इस पेंटिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ये इसे कहती है कि तुमने मुझे जानबूझकर पहले से नहीं बताया था ना। तो इसे कहता है कि मैं तो तुम्हें बताने के लिए आया था। देन अब ये इसे इस पेंटिंग के इन्फॉर्मेशन बताता है। ये कहती है कि ओ मैं तो तुम्हें गलत समझ रही थी, चलो इसी बात पे मैं अपने हाथ से तुम्हें खाना खिलाती हूँ। इसे साध्वी पे काफ़ी गुस्सा आ रहा था बिकॉज इस पे शक कर रही थी। जब ये अपनी पेंटिंग नीलाम करता है तो क्या पता कोई खरीद भी लेता, लेकिन ये सभी को बताती है कि इतनी महंगी पेंटिंग है, खरीदने से पहले एक बार सोच तो लो। एंड सभी इधर उधर हो जाते हैं। इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जो ये वहाँ को कहता है कि तुम तो अपनी मम्मी से भी ज़्यादा तेज निकली, वो भी इतनी कम उम्र में। इसके जाने के बाद ये अपने कुछ गुंडों को बुलाता है, लेकिन ये सब कुछ मोजैंग देख रहा था। एंड इसी के साथ ही एपिसोड पे खत्म होता है फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह स्टूडेंट हैं एंड लर्निंग के साथ अर्निंग भी करना चाहते हैं, अपने दिन के जस्ट 2 से 3 घंटे देकर आप वीक के 5K से 7K तक अर्न कर सकते हैं जस्ट कुछ मार्केटिंग स्किल से। इन्फो के लिए आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मैसेज हाउ करके पूछ सकते हैं, जो नंबर एंड लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। थैंक यू।